नमस्कार दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का यह लेक्चर 10 है। इस वीडियो में हम जानेंगे गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की कर्तव्य धारा 36 में प्रावधानित है। इसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के दौरान अपनी सहज पहचान के लिए अपना सही नाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर यानी विजुअल तथा स्पष्ट पहचान लगाएगा। यानी कि उसकी जो पहचान है सहज रूप से वो इस तरह से लगाएगा कि जिससे आसानी से देखा जा सके, स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट होना चाहिए जिससे उसका पहचान क्लियर किया जा सके। ठीक है। गिरफ्तारी का ज्ञापन यानी कि मेमो ऑफ अरेस्ट यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के संबंध में करा कि कम से कम गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा साक्षी के रूप में गिरफ्तारी को प्रमाणित किया जाना चाहिए। यानी कि यदि गिरफ्तारी की जा रही है तो गिरफ्तारी के ज्ञापन में, गिरफ्तारी का जो ज्ञापन बनाया गया है उसमें कम से कम उस गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा साक्षी के रूप में गिरफ्तारी को प्रमाणित करने के लिए उसके उन लोगों के द्वारा सिग्नेचर किया जाना चाहिए, या जहां गिरफ्तारी की गई है। ठीक है। या जहां गिरफ्तारी की गई है उस परिक्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी जो सम्मानित व्यक्ति हो उस प्रतिष्ठित सदस्य द्वारा साक्षी के रूप में प्रमाणित किया गया हो कि हाँ उसके सामने गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का ज्ञापन प्रति हस्ताक्षरित यानी कि काउंटर साइन का होना जरूरी है। यानी कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है उस पर काउंटर साइन होना जरूरी है। ठीक है। अगला है कि यदि परिवार के सदस्य द्वारा गिरफ्तारी का ज्ञापन अनुप्रमाणित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थितियों में पुलिस जो है गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देगी, सूचित करेगी कि उसे अपने द्वारा नामित जो भी नातेदार हैं, मित्र हैं, उनको गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है, यह बताएगी। पदाविहित जो पुलिस अधिकारी है उसको धारा 37 में प्रावधानित किया गया है। तो इसके संबंध में ये बताया गया है कि राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जिले तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है। और उसका जो मेन अधिकारी होगा, जो पदाविहित पुलिस अधिकारी होगा, वो सहायक पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का होगा। ठीक है। और जो पदाविहित पुलिस अधिकारी है गिरफ्तार व्यक्ति का, उसका जो कर्तव्य है गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पता, उसके अपराध की प्रकृति और प्रत्येक पुलिस थाने में और जिलों के मुख्यालय पर प्रदर्शित करेगा। यानी कि उस व्यक्ति का नाम और पता और जिस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी प्रकृति प्रत्येक पुलिस थाने में और जिले के मुख्यालयों पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य है। गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ किया जा रहा है तो उस दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, ऐसा धारा 38 में प्रावधानित है। नाम और निवास स्थान बताने से मना करने पर गिरफ्तारी जिसका प्रावधान धारा 39 में किया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या उसकी उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का अभियोग लगाया गया है, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति नाम और पता बताने से इनकार कर देता है या बताता है लेकिन पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि उसने मिथ्या उत्तर दिया है, पुलिस अधिकारी उसका नाम और पता निश्चित करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी असंज्ञेय अपराधों के संबंध में भी कर सकती है। यदि नाम पता निश्चित कर लिया जाता है तो उसे बॉन्ड या बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और यदि गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर नाम और पता निश्चित नहीं हो पाता है तो ऐसे और वह बंध पत्र और जमानत देने में भी असफल रहता है तो निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दिया जाएगा। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो धारा 40 में बताया गया। ये महत्वपूर्ण धारा अक्सर करके पूछा जाता है और इसके पहले जो हमने अभी जो चर्चा की 39 की तो वो भी महत्वपूर्ण धारा है, अक्सर करके पूछा जाता है।
तो 40 में क्या कहा गया है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो इसमें कहा गया कि यदि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है उसकी उपस्थिति में यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस और जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तो और या वह उद्घोषित अपराधी है तो ऐसी स्थितियों में ऐसा प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध किया जाता है या कोई ऐसा उद्घोषित अपराधी है तो ऐसी स्थितियों में वह प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। और जब गिरफ्तार कर लेता है तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को 6 घंटे के भीतर, यानी गिरफ्तारी के समय से 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा। किंतु यदि ऐसा पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो यानी कि जिस व्यक्ति के पास मान कि जिस पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है पहुंचाता है, ठीक है, वो उपस्थित नहीं है तो अभिरक्षा में उस व्यक्ति को निकटतम थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। यदि पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा 1 के तहत आता है तो उसे अभिरक्षा में ले लेगा। ठीक है, और यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है तो धारा 39 की कार्यवाही करेगा। ठीक है, और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये महत्वपूर्ण केस है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है। कोई गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस अफसर द्वारा ऐसा करना विधिपूर्ण है, आवश्यक होने पर ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यदि यानी कि आवश्यक नहीं है तो भले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करना जो है किया जा सकता हो, उसके द्वारा किया जाना विधिपूर्ण भी हो, तो भी जो है यदि आवश्यक नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को भी विधिपूर्ण औचित्य का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। ठीक है, जिससे गिरफ्तारी को न्यायोचित करना संभव हो सके। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।